कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, शादियों का वक्त सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक मुख्तस किया गया है और ये फैसला वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन वाशिद की जानिब से किया गया है। बिल्कुल फैसला कर लिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से शादियों का वक्त सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक मुख्तस कर दिया गया है। वज़ीर सेहत की जानिब से यह फैसला कर लिया गया और यह बाकायदा बता दिया गया है। शादियों का वक्त सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक मुख्तस किया गया है। अब शादियां सिर्फ और सिर्फ सुबह के वक्त 11 से दोपहर 3 बजे तक ही की जा सकेंगी। इसके अलावा ये SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कहलाएगी। बात हो रही थी कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की और शादियों के औकात-ए-कार की। तो शादियों का वक्त अब सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुख्तस कर दिया गया है और वजीर सेहत की जानिब से यह बता दिया गया है कि अब शादियां सिर्फ और सिर्फ सुबह से दोपहर 11 से 3 बजे तक ही रखी जा सकती हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर आपको बताएं कि आज नवे शाहजहां में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन वाशिद की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया गया है कि शादियों का वक्त सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक मुख्तस किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर आपको अपडेट करें, शादियों का वक्त सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक मुख्तस किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं बसाम सुल्तान। बसाम सुल्तान, बताइएगा, शादियों का वक्त सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक मुख्तस किया गया है, ये फैसला आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज नवे शाहरा में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत ने जो है वो ये ऐलान किया कि जो कोरोना के बढ़ते केसेस हैं उनके पेश नज़र इब्तदाई तौर पर जो है वो जो शादियां हैं उनको आउटडोर करने की इजाज़त दी गई थी, मगर उसके बाद जो है वो सर्दी क्योंकि बढ़ती जा रही है तो इस वजह से जो टाइमिंग्स हैं शादियों के टाइमिंग्स हैं, इन रसूमात के टाइमिंग्स जो हैं वो मॉर्निंग में कर दिए गए हैं, यानी सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो है वो शादियाँ मुनक्किद करने की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। इसी हवाले से आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत ने जो है वो ये ऐलान किया कि अब शादियों के टाइमिंग्स जो है वो 11 से 3 बजे तक मुख्तस किए गए हैं। ताहम अब तक जो है वो इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जो है वो हतमी जारी नहीं किया जा सका, ना ही महकमे की जानिब से जो है वो हतमी तौर पर बताया जा सका है कि ये कब से जो है वो ये डिसीजन नाफिजुल अमल जो है वो उसमें लेके आया जाएगा, क्योंकि जो NCOC है उसकी जानिब से भी जो है वो अब तक इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, ना ही महकमे की जानिब से जो है वो इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लोगों की जो है वो आज भी रसूमात जो हैं वो मुतवक्के तौर पर जो है वो मुनक्किद की जानी है, मगर आज जो सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से ये ऐलान किया गया है उसके बाद जो है वो यही बताया जा रहा है कि जो रसूमात हैं उनका वक्त जो है वो सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जो है वो मुख्तस किया गया है ताकि कोरोना के जो बढ़ते केसेस हैं इन पर काबू पाया जा सके। जी ठीक है, बसाम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन मियां इलियास साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। सर, खबर तो आपने सुन ली, 11 से दोपहर 3 बजे तक अब फैसला कर लिया गया है, शादी हॉल्स खुलेंगे। क्या आप क्या समझते हैं, आप इस फैसले से मुत्तफिक हैं और क्या अब दुल्हन सुबह तैयार होगी 7 बजे? मेरे भाई, हम मुत्तफिक नहीं है। हमें तो समझ नहीं आ रही कि यासीन रास्ता को ये दिखाएं, ये हमारे को शौक नहीं है जब खोलने बंद करने। ये लोगों ने 2-2, 3-3 महीने पहले फंक्शन बुक करवाए होते हैं। कुछ लोग हमारे पास दोपहर के फंक्शन बुक करते हैं, कुछ रात के। ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपना प्रोग्राम चेंज करें। जो ऑलरेडी हमारे पास हफ्ता इतवार जुमा ये दोपहर के फंक्शन काफी होते हैं, तो जो रात वाले होंगे वो कैसे हमारे पास उनको एडजस्ट कर लेंगे। लिहाजा खास है कि कोई भी काम करना तो स्टेक होल्डर को साथ लेके चलते हैं, तो फिर ये काम सही होता है कि जो चल रहा है। हमने इनकार नहीं करते इनका हुक्म सारे आंखों पर, तो उसमें मतलब कि काबिल अमल नहीं है ये बातें जो ये कर रहे हैं, ये काबिल अमल नहीं है। काबिल अमल नहीं है, आप क्या मुतालबा करेंगे? टाइमिंग बढ़ाई जाए? क्या टाइमिंग की जाए अगर बढ़ाई जाए तो? देखो, ये टाइम जो भी होना है 2-3 महीने पहले ये चीजें लोगों के शेड्यूल बने होते हैं। हमारे पास ये शेड्यूल होता है कि रात से हमारे पास इतने फंक्शन है, दोपहर कितने फंक्शन है, उस हिसाब से हमने चलना होता है, उस हिसाब से लोगों को होता है। ये कुछ 2-3 महीने पहले प्लानिंग होती है, फिर जाके ये काम होते हैं। ये सिर्फ और दुकानें तो नहीं है कि चलो इस वक्त खोल लेंगे, ना रात को नहीं खोलेंगे सुबह खोल लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है किसी से, ना आवाम के लिए ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है अवाम के लिए भी। तो मियां इलियास साहब, आप क्या मशवरा देंगे कि किस तरह से जो है इसको जो एक्सटेंड किया जाए और SOPs पर अमल दरामद के हवाले से आप कितने पुरुमीद हैं कि आप अमल दरामद करवा लेंगे? नहीं, वो जो SOPs के ऊपर तो वो तो हम करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा यानी कि जिम्मेदारी भी है, और हम चाहते हैं कि कोरोना से बचा जाए। मगर ये जो चीजें है ना, टाइम की पाबंदी, ये 2-3 मिनट पहले शेड्यूल हो तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। हुकूमत को वो चीजें है कि हम उनकी
लापरवाही ना करें, मजबूर ना हमें करें। ये हमारे भी बस में नहीं और अवाम के बस में नहीं, ये कोई किसी के बस में नहीं है। एकदम अपना शेड्यूल चेंज कर लें। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं मिलियास साहब, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, जबकि बसाम सुल्तान आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहजाद खान अब्दाली, आपका वर्जन भी लेंगे, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जबकि नाज़रीन को बता रहे हैं कि टाइमिंग्स बता दी गई हैं शादियों की, अब सुबह 11 से दोपहर 3 बजे का वक्त मुख्तस कर दिया गया है और वज़ीर सेहत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह बता दिया गया है। कोरोना केसेस चूंकि बढ़ते चले जा रहे हैं और आज नवे शाहराह में डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें ये कहा गया है कि शादी हॉल्स में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ही शादियां हो सकेंगी। इस हवाले से आवाम का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, आइए आपको दिखाते हैं। वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट जो है ना इस तरह के अमेंडमेंट करती रहती है। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है। आवाम को गवर्नमेंट के किसी भी फैसले में या अमेंडमेंट में कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये हुकूमत का है और ये देखना है कि हुकूमत को इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है। हमारे लिए कोई ऐसी तब्दीली या कोई ऐसा फ़ायदा इसमें नज़र नहीं आ रहा हमें। कोरोना का कोई टाइम नहीं है कि वो सुबह के टाइम नहीं होगा और रात के टाइम होगा, तो गवर्नमेंट को बहरहाल इसको लिमिटेड करना चाहिए। एसओपीज़ को फॉलो करें, चाहे फंक्शन को दिन में करें या रात में करें। कोरोना का कोई टाइमिंग वाली चीज़ नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है ये सुबह इतने से 2 बजे तक होगा या 2 से रात तक होगा। एसओपीज़ को फॉलो कराएं, लोगों को पाबंद करें कि आप सेफ्टी प्रिकॉशंस को यूज़ करें और लिमिटेड फंक्शन कर लें। अवाम का रद्द-ए-अमल तो आपने सुना। अभी आपको बताएं कि हुकूमत का शादियों के औकात-ए-कार तब्दील करने का ऐलान किया गया है और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान अब्दाली। शहजाद खान, बताइएगा अहम फैसला किया गया है वज़ीर सेहत की जानिब से, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र मुख्तस कर दिए गए हैं शादी हॉल्स की टाइमिंग्स, क्या कहेंगे इस पर? वफाक और पंजाब के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नज़र ही नहीं आती। कल हमने यही खबर ब्रेक की थी कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो शादियों की इजाज़त है वो एसओपीज़ के तहत दे दी गई है। ऐसे हवादार शादी हाल जिनके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन हैं या खिड़कियाँ हैं तो उनको शादी की इजाज़त दे दी गई है। तो आज हम देखते हैं पंजाब की जानिब से एक डिफरेंट फैसला किया गया है। कल वफाक का जो फैसला हमारे सामने आया वो कल हमने ब्रेक किया, जिसमें ये कहा गया था कि शादियों के फंक्शन दिन में होंगे या रात में होंगे तो उनकी टाइमिंग सिर्फ 2 घंटे होगी। यानी कि अगर शादी का फंक्शन 6 बजे स्टार्ट होता है तो 8 बजे उसको वाइंड अप करना होगा। 2 घंटे की टाइमिंग होगी, खा वो दोपहर के अंदर शादियां हों या शाम के औकात-ए-कार में हों। लेकिन आज दूसरा दिन है तो दूसरी जानब पंजाब की जानब से एक नया फैसला सामने आता है। सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ये फरमाती हैं कि दोपहर 11 बजे से लेके सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक शादियां जो है हो सकेंगी। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि वफाक जो है वो कुछ और सोच रहा है, वो कुछ और अहकाम जारी कर रहा है, जबकि पंजाब जो है वो कुछ और कर रहा है। दोनों के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन, कोई इनके दरमियान जो है किसी किस्म की नजर नहीं आती। और दूसरी सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इस हवाले से कोई जो है उनसे भी प्रपोजल नहीं की, उनको भी शामिल नहीं किया गया। आप देखें शाम के औकात-ए-कार में लोगों ने फंक्शंस की बुकिंग करवाई हुई है और दिन के औकात-ए-कार में भी करवाई हुई है। और अब पंजाब की जानब से ये फैसला सामने आता है कि सिर्फ दिन के औकात-ए-कार में फंक्शन जो है वो किए जा सकेंगे। तो एटलीस्ट पंजाब हुकूमत को ये तो सोचना चाहिए था कि जिन लोगों की बुकिंग रात की है उनके फंक्शन दिन के औकात-ए-कार में कैसे हो सकेंगे। इनके औकात-ए-कार में तो पहले से ही फंक्शंस की बुकिंग जो है वो हो चुकी है। तो ये पंजाब जो है ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। पंजाब की हुकूमत जो है वो स्टेक होल्डर को एतमाद में लिए बगैर तमाम तर मामला को आगे बढ़ा रही है। ना कि वफाक के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नजर आ रही है और ना इस हवाले से जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ किसी किस्म की कोई मुशावरत जो है वो नजर आ रही है। और इस तमाम तर सूरत हाल का खुमियाजा जो है वो लाहौरिया भी भुगतेंगे और इसके साथ साथ जो मुतलका स्टेक होल्डर हैं वो भी भुगतेंगे। अब इस खबर के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो गए हैं जिनके फंक्शन रात के औकात-ए-कार में बुक हुए थे। दिन के औकात-ए-कार में कल की आप बुकिंग की ले लें, कल दिन के औकात-ए-कार में जिसकी बुकिंग है और रात के औकात-ए-कार में जिसकी बुकिंग है, तो रात के औकात-ए-कार वाला औकात-ए-कार के अंदर फंक्शन कैसे कर पाएगा, क्योंकि पहले ही जो मैरिज हॉल हैं, जो बैंक्वेट हॉल वो तो ऑलरेडी बुक हैं। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से क्रिएट कर दी गई है। इस पर अभी भी इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले स्टेक होल्डर के साथ बैठना चाहिए, कोई लाए अमल बनाना चाहिए, उसके बाद किसी किस्म का फैसला आना चाहिए। वरना जो मुझे नजर आ रहा है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो मुतलका स्टेक होल्डर्स की जानिब से भी आएगी और इसके अलावा लाहौर ये भी इस फैसले की मजम्मत करेंगे, वो एक नई परेशानी से दो चार हो जाएंगे।
ठीक है, शहजाद खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बसाम सुल्तान का एक बार फिर रुख करेंगे। बसाम बताएगा कोरोना की सूरत हाल क्या चल रही है? कोरोना के केसेस तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अमवात में भी इजाफा हो रहा है। क्या अवाम एसओपीज पर अमल दरामद कर रही है? अगर शादी हॉल्स में भी अवाम होती है तो क्या नजर आती है अमल दरामद करते हुए? जी बिल्कुल, लाहौर के अंदर अगर हम कोरोना के प्रेवलेंस रेट के हवाले से जो कोरोना का फैलाव है उसकी शरह के हवाले से गुफ्तगू करें तो इस वक्त जो है वो 4% लाहौरिये जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। और इसी तरह NCOC के मुताबिक जो है वो जो सूबाई वज़ीर सेहत है उनकी जानिब से आज बताया गया कि मुल्क में जो है वो सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो पेशावर में देखे जा रहे हैं। और इसी तरह जो है वो उनकी जानिब से बताया गया कि दूसरे नंबर पर जो है वो इसके साथ साथ जो है वो लाहौर और दीगर जो पंजाब के बड़े शहर हैं वो भी इनके अंदर शामिल है, जहाँ पर जो शरह है उसमें तेज़ी से जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इसी के पेश नज़र आज जो है वो सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से ये ऐलान किया गया। पहले जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर जो है वो ये कहा गया था कि जो तमाम जो शादी हॉल्स हैं उनके अंदर जो है वो सिर्फ आउटडोर एक्टिविटीज़ को मुनक्किद किया जाएगा, मगर अब क्योंकि सर्दी भी बढ़ती जा रही है तो हुकूमत की जानिब से जो है वो ये फ़ैसला किया गया है कि सिर्फ सुबह के औकात कार जो है वो मुख्तस किए गए हैं, यानी सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जो है वो शादियाँ मुनक्किद की जा सकेंगी ताकि जो कोरोना का फैलाव है इसमें कमी लाई जा सके। मगर साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ अब तक जो है वो इस हवाले से ना ही NCOC और ना ही महकमा सेहत की जानिब से जो है वो ठीक है। बसाम सुल्तान आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे इस हवाले से मजीद अपडेट्स भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर मैरिज हॉल्स एसोसिएशन मियां इलियास। सर बताइएगा कि आम फैसला हुआ है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले से बुकिंग्स की गई हैं लोगों की जानिब से, डेट्स फिक्स हैं और फंक्शंस भी हो रहे हैं। इस हवाले से किस तरह से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि सुबह के औकात कार हैं जो कि मुख्तस कर दिए गए हैं वज़ीर सेहत की जानिब से? देखो मैनेजेबल जो बात है ना, जो बेगम साहब ने क्या कर दी है, ये बिल्कुल मैनेजेबल है ही नहीं। तो क्या कभी क्या कैसे होगा? जो आज अभी भूखे हैं उनको हम आधा हिस्सा तो नहीं कर सके, आधा उनको शेयर करेंगे, आधा उनको शेयर करेंगे, तो फिर ये इस तरह का मामला ने कर दिया है। ये तो हम मियां अस्मी कुमार साहब से बात करेंगे, इन्होंने बिल्कुल ही गलत बात दी है। ये लोग हमसे ज्यादा वो लोग परेशान हो गए कि जो हम कहेंगे कि आपकी बुकिंग के लिए हमारे पास जगह नहीं है, वो क्या करेंगे, किधर जाएंगे? सब से बड़ा कार बात है। तो इससे कोरोना का क्या फायदा हो जाएगा? फिर रात को कोरोना खत्म हो जाता है, दिन को रात ज्यादा आता है, दिन को नहीं आता। ठीक है बात है, हमारे कहीं तो पहले ही बड़ा काम है कि 10 बजे फंक्शन खत्म हो जाते हैं। वो बिल्कुल ठीक काम चल रहा था। तो उन्होंने अभी में शुक्र साथ आया है कि हमारे जो जो है ना अभी फंक्शन खुले ही हैं। आज 2 दिन हुए हैं फंक्शन खुले को, बल्कि दूसरा दिन है आज, और आज नई मुसीबत खड़ी कर दी। मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है, फैसलों से परेशान होकर रह गए हैं ताजिर भी और शादी हॉल मालिकान भी। सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त दिया। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे, शहजाद खान अब्दाली ने भी हमें तफसीलन आगाह किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।